धर्म परिवर्तन कराते हैं, मतलब वो कौन? हाँ, धर्म परिवर्तन का भी एक जरा सुन लीजिए। दो प्रकार के कहते हैं। एक तो भाई वो ईसाई मिशनरी, वो घूमते रहते हैं बाइबल लेके, कोई भी दिखा तो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, एक। और दूसरा एक धर्म परिवर्तन इतिहास में कहा जाता है। इतिहास में कहा जाता है कि भाई मुसलमान राजाओं ने धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा बोलते हैं ना। इस्लाम में धर्म परिवर्तन किसने कराया? लोगों की मान्यता क्या है? मुसलमान राजाओं ने। औरंगजेब है कि सभी मुसलमान राजा वैसे ही थे, ऐसा बोलते लोग। लोग क्या बोलते? मुसलमान राजा आए, घोड़े पे बैठ के आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। अब आपने सुन लिया, कई बार लोग सुनते नहीं। मैं एक कॉलेज में फिर से गया था, मैं बोल रहा था, देखो लोग बोलते मुसलमान राजा आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। जैसे ही मैंने बोला, कुछ स्टूडेंट्स खड़े हो गए, बोले सर ये पॉसिबल कैसे है? अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कौन चलाएगा? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं। एनीवे, तो खैर, यानी मुसलमान राजाओं ने इस्लाम फैलाया, क्रिश्चियन मिशनरी ईसाई धर्म फैलाते हैं। और शायद आपने सुना होगा, एक लोकप्रिय मान्यता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। फिर सानिया ने कहा कि वो लोग ये क्या कहा, वायलेंट होते हैं। वायलेंट मतलब आक्रामक होते हैं। आक्रामक क्यों होते हैं? किस चीज़ के कारण आक्रामक होते हैं? किस कारण से? खान पान की वजह से, मटन खाने की वजह से। अब ये बड़ा डेंजरस मामला है, ये मैं कैसे बोलूँ पता नहीं, क्योंकि कल मैंने भी मटन खाया था, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मंदिर तोड़ने से। औरंगजेब का रोड का नाम बदलने के पहले उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड। बाकी चीज़ें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं फिर, क्योंकि आपको पता होगा मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया कि औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े। पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में चार चीज़ें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली। वो बात पता चली, गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूँ, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर एक। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगजेब ने उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही, कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी। और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात से ही अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, ठीक है, मुझे बाद में पता चली इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगजेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहाँ से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक। औरंगजेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति
एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगजेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम केवल औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगजेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको? 1857 की लड़ाई, हाँ, पहली क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा। झांसी की हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेजों ने तब सोचा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहाँ दूसरा रूप दिया गया। खैर, मंदिर थोड़े और देख लेते हैं, मंदिर का तोड़ना। अब एक मैंने बताया आपको औरंगजेब, एक और हिंदू राजा की बात बताऊंगा। एक बार एक हिंदू राजा ने भी मंदिर तोड़वाए। इसके दो घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। 11वीं शताब्दी में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव के काल का विवरण हमको एक किताब से मिलता है, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के कवि का नाम है कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी और उसमें लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, पद का निर्माण किया। आप ये वर्ड समझ गए क्या? थोड़ा कठिन ऐसे पूछ रहा हूँ। ओहदा यानी पोस्ट, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एक अच्छे ओहदे का निर्माण किया राजा हर्षदेव ने और उस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। अब किसकी हिंदी अच्छी है मैं देखना चाहता हूँ। इसको संधि विच्छेद करके 3 शब्द इसमें है, एक हाथ खड़ा करके बताइए। देवोत्पतन नायक, कौन बताएगा मुझे? इसमें 3 शब्द कौन कौन से हैं? देव, उत्पतन, नायक। देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी अधिकारी। तो वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। आगे कहीं उसमें लिखा है, राजा उस अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां इन आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो गया। पत्थर की मूर्तियां मेरे जैसे लोगों के लिए, आपको मैं अपनी कैटेगरी में डाल दूं क्या? पत्थर की मूर्तियां आपने अपने जैसे लोगों के लिए और सोने चांदी की मूर्तियां राजा के लिए। तो ये जो राजा, एक और देख लें हम, एक और बड़ा लंबा ऐसे फ्रंट लाइन में आया था, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन एंशियंट इंडिया। इसके लेखक का नाम है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी मंदिरों को तोड़ा गया। तो मुझे थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुसलमान राजा थे क्या? यस, नो? क्यों नहीं थे? मुसलमान राजा क्यों नहीं थे? हाँ, इस्लाम था ही नहीं, दुनिया में ही इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम कौन सी शताब्दी में आया था? 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के पहले इस्लाम नहीं था, मुसलमान राजा नहीं थे, तो मंदिर किसने तोड़े? तो रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, होल्ड, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस, नो? मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे? ऐसा तो नहीं था। 1000 साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूँ, कल्पना करने में क्या जाता है, मैं एक हिंदू राजा हूँ, वो एक हिंदू राजा खड़ा है वहाँ, वो मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। मैं उसको बोलूँगा, यार तू भी हिंदू, मैं भी हिंदू, भाई नो लड़ाई। वो मेरी बात सुनेगा क्या? सत्ता संपत्ति के बीच में धर्म कभी नहीं आता। हिंदू राजा से लड़ता था, मुसलमान राजा से लड़ता था। खैर, तो जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के
कुल देवता के मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता मंदिर वहां बनाता था। है क्लियर? अपने कुल देवताओं की कोई शॉर्टेज है क्या? काफ़ी है, हर एक अपना अपना है। और ये क्यों करता था? वो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था। राइट रॉन्ग? जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। राइट? तो ये प्राचीन काल। और मंदिर तोड़ने की अंतिम और चौथी घटना, एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रॉ होना। लड़ाई ड्रॉ हो गई। मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हम हरा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूँ। मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए? वास्तव में बाय द वे, टीपू सुल्तान भारत का एक ही राजा है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मारा गया, और कोई राजा नहीं मारा गया। क्रांति तो खैर 1857 की देखी, पर उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, हिम्मत से की। नंबर 2, टीपू सुल्तान का जो सचिव था वज़ीर आलम और जो उसका कमांडर इन चीफ, दोनों हिंदू थे। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला कि हिंदू अच्छे मुसलमान खराब, मुसलमान खराब मुसलमान अच्छे हिंदू खराब, ये जो देखने का तरीका है, इससे हमारे दिमाग में एक जहर फैल जाता है। तीसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूँ। मान लो, अब ये हाइपोथेटिकल ये बस सच नहीं है। मान लो औरंगज़ेब ने हिंदुओं पे कोई अत्याचार किए, तो उसका बदला आज के मुसलमानों से लेना चाहिए क्या? इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते हैं क्या? यार इतिहास है, उससे कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखो, अच्छे से उसको देखो, इंसानियत के आधार पे देखो। और जैसा मैंने कहा, इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि लोग उत्पादन कैसे करते थे, लोग कैसे जीते थे, उनका शोषण किस प्रकार से होता था। ये शोषण ना हो, एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए हमको इतिहास को देखना चाहिए। तो मध्ययुगीन काल को एक अंधकार का युग करके अंग्रेज़ों ने भी प्रस्तुत किया, हिंदू राष्ट्रवादी भी वैसा कर रहे हैं। सो दिस पीरियड वॉज ऑल्सो a period of interaction of Hindus and Muslims, Hinduism and Islam and different type of cultures flourished in this period. तो ये जो चीज़ें हमारे इतिहास के मेल जोल की हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को पकड़ लिया गया है और उसके आधार पे नफ़रत की बात की जाती है। उस इतिहास को हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये बता के जो विकसित करने की प्रोसेस की गई है, उससे दो प्रॉब्लम हो गए हैं। एक तो इतिहास की असली सच्चाई हमारे सामने से छुप जाती है। इतिहास में जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो किसानों की गरीबी थी, जो आदिवासियों की गरीबी थी, जो महिलाओं की तकलीफ़ें थी, ये चीज़ें इतिहास में छुप जाती हैं। वास्तव में देखा जाए तो इतिहास को एक अलग तौर से देखने की ज़रूरत है, जहाँ मानव समाज विकास में एक दूसरे के साथ चलता रहता है।